प्रधान अजमत खान बोल रहा हूँ। जरा इंस्पेक्टर अफजल खान से बात करवाइए। वहाँ वो जो नए साहब आए। अच्छा अच्छा, आप अफजल खान बोले हैं? अरे इंस्पेक्टर साहब बहुत करे हो गया साहब। आप बहुत जल्दी हमारी हवेली पर चले आइए। हमने एक लड़के को बांध रखा है। हाँ, शेष बात मिलने पर होगी। आप बहुत जल्दी हमारी हवेली पर आइए। वही सर हमारे का बाप मरी का ओके सर, ओके, आप जल्दी आइए, जल्दी आइए। आप रो रहे हैं, क्या बात क्या है? माँ को मरे हुए कई महीने हो चुके हैं। इंस्पेक्टर साहब क्या बात है? इधर देख रहे हो, इधर देख रहे हो, ये जो रास्ते में बना खड़ा हुआ है, शायद आप इसको पहचानते होंगे और जानते भी होंगे, नाम भी सुने होंगे। ये हरामजादा विक्रम है। इसकी परवरिश हमने किया, खाने के लिए रोटी हमने दिया और पहनने के लिए वस्त्र इसको हमने दिया। अपनी हवेली पर सर छुपाने की जगह इसको हमने दिया। इसका दुनिया में कोई नहीं था, तब हमने इसकी मदद किया। लेकिन ये एहसान फरामोश इंसान जानते क्या किया? क्या किया? आज हमारी जनता के साथ में बहुत बड़ा अन्याय। क्या बकवास कर रहे हैं आप? सारी ग्राम सभा के अंदर हर इंसान की जुबान पर एक ही बात है कि प्रधान जी ने जिस लड़की की परवरिश किया है, पाल पोस करके बड़ा किया है, वो एक निहायत और शरीफ लड़का है। साहब, आपने इसकी अच्छाइयाँ सुनी है, बुराइयाँ सुनोगे तो पैरों के नीचे से जमीन फिसल जाएगी। क्या किया है इसने? क्या किया है? अरे इंस्पेक्टर साहब, हमारे गांव में एक बिजली नाम की लड़की रहती थी। उस बिजली नाम की लड़की को धोखे से इसने नौकर के द्वारा हमारी हवेली पर बुलाया। जब वो लड़की हमारी हवेली पर पहुंची, हम तो जरूरी मीटिंग में गए थे, गांव में मीटिंग हो रही थी, वहां पर थे, और ये उसको बुला करके जब बिजली हमारी हवेली पर आई तो उसको पकड़ करके जबरदस्ती इस कमरे में बंद कर लिया। कमरे में बंद करके ये कह रहा था कि बिजली तुम हमारे साथ में अभी इसी वक्त शादी करो। तो बिजली ने कहा मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, रजामंद भी हूँ, लेकिन जरा परिवार के लोगों से मशवरा कर लेने दो। लेकिन इसने कहा नहीं, हमारी शादी में किसी के राय मशवरे की कोई जरूरत नहीं है, शादी तुम्हें इसी वक्त करना होगा। तब उस भोली भाली लड़की ने इसके बात से इनकार किया तो इस आदमखोर इंसान ने जबरदस्ती उसके सारे कपड़े फाड़कर जबरदस्ती उसके साथ में बलात्कार किया था। शायद इसको इस बात की खबर नहीं है कि बिजली मेरी कौन थी। क्या मतलब? बिजली से आपका कोई रिश्ता था? बिजली मेरी बहन। बिजली आपकी बहन थी? बिजली अगर आपकी बहन थी तो गांव के रिश्ते से हमारी भी बहन हुई, हमारी भी बहन हुई। इंस्पेक्टर साहब, अफसोस की बात तो यह है उसकी इज्जत तो लूट लिया था, लेकिन कम से कम बेचारी को जिंदा तो छोड़ दिया होता। क्या मतलब? उसकी गर्दन मरोड़ करके सबूत मिटाने के लिए मार करके उसको बहती हुई नदी में फेंक दिया। जी ने जो कुछ बताया है सच है झूठ है? बहुत सही। अपनी हरकत का बयान साहब के सामने कर, वरना साहब तुझको मार ही मारेंगे। मौत से सख्त हो
लगा तोता उड़ गया पिंजरा रह गया। साहब अब तो भाग गया। अब क्या होगा? हमारा नदी में छलांग लगा के उस पार चला गया। अब चला गया साहब। वो तो भाग गया। हम कहाँ चले जाए साहब? कहाँ जाओगे? जाओ अपने हवेली पर जाओ। साहब हम हवेली पर नहीं जाएंगे। अगर हवेली पर जाएंगे तो विक्रम हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। साहब हमका थाने ले चलो। थाने ले चल करके साहब हमका मुकदमा बंद कर दो। मुकदमा में हो जाओगे उतरना, लेकिन सुरक्षित रहेंगे। मच्छरदान चुन जाएंगे तुम्हारी। फिर भी चिंता तो रहेंगे साहब। अरे प्रधान जी, आपको मालूम होना चाहिए आप हमारे यहाँ के प्रधान हैं। ऊपर वाले ने धन दौलत मोटर गाड़ी बंगला जमीन जायदाद हीरे जवाहरात सब कुछ आपको दिया है। आप एक इज्जतदार शोहरतदार आदमी हैं। आप ये बताइए मैं कौन सा केस लगा दें? मैं जानता हूँ साहब पुलिस बिना किसी केस के किसी को अंदर नहीं कर सकती है। भैया कौन सा केस लगा दें? साहब आप एक दूसरे की जान बचाने के लिए, कहने का मतलब हम मौजूदा प्रधान हैं, हमारी जान बचाने के लिए आप थोड़ा झूठ तो बोल ही सकते हैं। मतलब हमको भी झूठ बोलना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा साहब। चलो भाई का के नाते से थोड़ा बहुत आप हमारे खिलाफ एक झूठी रिपोर्ट लिख लो। आप हमारे खिलाफ एक झूठी रिपोर्ट लिख लो और रिपोर्ट में आप ये लिख लो कि प्रधान अजमत खान अपने नौकर सलीम के साथ में बलात्कार कर दिया है। सफा 77 लगा करके सालों को अंदर। क्या ठीक रहेगा? ठीक है, लेकिन एक बात समझ लो, कम मचा यार, हरामी नहीं होगा तुम। बेहुदा ना ले इतना महतारी पैदा भय। कुछ बात सुनो, मजा लो, हंसो। जब कोई बात अच्छी लगे तो हंसो, खाली मुझे शोर मचा रहे हो। हाँ तो साहब तो भाई लटाल छोटा ना गर्मी तो मेरे बहुत भरी है। और क्या करना होगा हमको? बात ये है, यानी मोहम्मद सलीम के साथ में हमको ये लिखना पड़ेगा कि तुमने बलात्कार किया है। जी साहब, लेकिन बात ये है इसके 4-6 टाँके लगेंगे, डॉक्टरी करवाना पड़ेगा। वो सब हम करवा देंगे। टाँके लगवा दोगे? वो हम करवा देंगे। मतलब थोड़ा गहरा से टाँके लगेंगे? 4-6 टाँके लगेंगे। 4-6 टाँके अरे लगेंगे। आप 4-6 टाँके की बात करते हैं, हम 10 टाँका लगवा देंगे। हाँ, अरे तुम तो केस बनाया है। 2 मिनट का मौका दीजिए। बरसों से हमारा नमक खाए हो, आज भैया हमारा नमक अदा कर दो। हम तुम्हारी दाढ़ी में हाथ डाले हैं, चलो हमारे साथ डॉक्टरों के सामने ये कह देना कि प्रधान जी ने हमारे साथ में जबरदस्ती बलात्कार कर दिया है, और फिर हम तुम्हारी डॉक्टरी करवा देंगे, तुम्हें 4-6 टाँके लगवा देंगे और बाद में हम तुम्हारा इलाज करवा देंगे। मोहम्मद सलीम, केस बनाना है, केवल केस। 4-6 टाँकों में तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? क्या कटा कमजोरी करने पर काम करो जाए। अरे सुनो मेरी बात हमारी भी समझ में आ गई। हम पुलिस वाले हैं, हम रस्सी का सांप बनाना खूब जानते हैं। ऐसा जब हम झूठ ही बोल रहे हैं तो अब तुम सच कर दो। हमको झूठ लिखना तो हम झूठ क्यों लिखे, हम सच ही लिख देंगे। तो मेरा इधर की बाउंड्री जो बनी है, बाउंड्री के पीछे ले जा करके जबरदस्ती कर दो साले के साथ। अरे जा यार जा, यह जाए ना नहीं वर्दी उतरवाई जा, हरामी बहुत हो ना। कौन सा अधिकारी हो, आईजी हो, डीआईजी, एसपी हो, कमिश्नर हो, सुपरिटेंडेंट हो, कौन हो तुम वर्दी उतरवा देगा साले? कैसे? बहुत हरामी आदमी है। कई बार अदालत में यहाँ कहा जाए तुम उनकी वर्दी उतरवा दोगे? हाँ, तो सारा मालूम पड़ा मुख्यमंत्री के फूफा हो। फूफा ने उनके बाप हो, समझो। अब है कई बार अदालत में कहा प्रधान जी ने और इंस्पेक्टर साहब ने हमारी ली है इज्जत। तुम जेल चले जाओगे, तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। सुनो भैया, अभी हमें 1 महीना नहीं हुआ नौकरी ज्वाइन की हुए, इतना महिला के हम पर मतलब ना तुम जानो प्रधान जाने हमसे कोई साला हमारी हवेली पर रहते रहते राजनीति ये भी साला सीख गया। तुम हो बच जाओ, यू बच जाए, हम हो बच जाए। तो बता कैसे बच जाएंगे? मतलब ये भाग जाने से बच जाए, तुम्हारी जान बच जाए, हमारी इज्जत बच जाए। हम का दोनों जने थाने ले चलो। प्रधान पहले ही कह रहे हैं कि हम ले चलो, मुकदमा बंद करो। मुकदमा करने में नहीं है,
3 जने तुम और 2 जने हम हमका दोनों जने थाने ले चलो और थाने ले जाल के यहाँ कमरा में यहाँ बंद कह के जो उठे से राखो चले। अरे सुवर कहीं का तुम नालायक हो। अरे बात हुआ नहीं है, बात यह है कमरा में यहाँ बंद कह के जो उठे से ड्यूटी दे चलो हम राखो बंद करो। ये उठे से राखो चले कहाँ साला घुमा फिरा करके साला आदमी मेरा कहीं का घुमा फिरा करके राखो चल गए। इंस्पेक्टर साहब हम कोई जाहिल प्रधान नहीं है, पढ़े लिखे हैं और कानून के बारे में भी हमको बहुत कुछ मालूम है। कहने का मतलब हम जानते हैं कि थाने में इतनी जगह कहाँ पड़ी है जो पब्लिक को घुसे लिया जाए। देख लो इंस्पेक्टर साहब आप हमको थाने नहीं ले जा सकते हैं, थाने में आप नहीं रोक सकते हैं, तो इतना तो कर ही सकते हैं हमारी हवेली पर 2-4 पुलिस वालों की ड्यूटी लगा दीजिए ताकि विक्रम हो सकता है किसी टाइम हमारी हवेली पर आ जाए वो हमको साला मार डालेगा। देखो ऐसा है 2-4 पुलिस वालों की बात नहीं करता, मैं फिलहाल एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगा रहा हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमको फोन करिए, मैं फोर्स लेकर के आ जाऊंगा। फिलहाल ओम प्रकाश शर्मा की ड्यूटी लगा रहा हूँ। साहब निकालना भेजो। अरे सर हम ड्यूटी नहीं करेंगे। विक्रम ने एक बार मैया दोबारा भेज दो ठाकुर साहब की हवेली पर, वहाँ आए हमारी पूरी लाठी कर नहीं साहब इनका भिजबो ना करे हो। क्यों क्यों सब कोई थाने में रहते हो? हाँ चंबल घाटी में बात या नहीं थाने में 3 जने रहते हो। थाने में रहते शाम को एक पास इकट्ठा होते हो, सुबह हम लिख सकते रवानगी लिखवाते हैं किसकी ड्यूटी कहाँ किसको क्या करना है। अब समझ में आएगा, आप जानेंगे समझ गए वहाँ तो सुखड़ा सुखा चले जाए, तुम्हारे दोनों जने पेट निकल चला जाएगा। निकाले बाप के कहीं का साहब फिर ओम प्रकाश शर्मा को आप भेजिए हमारे साथ। ठीक है इनका ख्याल रखना। जब कोई मामला होगा तो हम आपके पास फोन करेंगे। ओके आप फोन लेकर आ जाना। चलिए चलिए। बिजली की इज्जत को खोल के इल्जाम मेरे साले मुझे फांसी पर चढ़ा दे, लेकिन मैं खोल पर अब तक मैं तेरा क्या हाल करता हूँ, ऐसा कोहरान मचाऊंगा तेरी हवेली पर, देखने वालों की रुद्ध हला उठेगी। आज के बाद लोग विक्रम नहीं बल्कि चंबल का डाकू विक्रम कहेंगे। पहुंच गया हमारी नजरों के सामने नहीं है, नहीं तो डाकू होगा उसे मार के खाड़ डाल। लेकिन इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, चलना चाहिए, मुझे प्यास लगी है, नदी में पानी पीना है। उसके बाद हरामजादे नागसी का पीछा करूंगा, अगर मेरे सामने नजरों के सामने कहीं आ गया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। भगवान तूने मुझे नई जिंदगी क्यों दे दिया, क्यों नहीं नदी में डूब के मर जाने दिया। आखिर कौन सा मुंह लेकर गाँव जाओगी, क्या मुंह दिखाओगी घर वालों को। इससे अच्छा रहेगा इसी नदी में डूब कर मैं अपनी जान दे दूं। नासिया के पाई नासिया नासिया लेके पाई नासिया लेके नासिया लेके पाई नासिया कहीं भी मेरा ठिकाना नहीं जमाने में, कहीं भी मेरा। हाँ लड़के ठहरो, इस नदी में कूद कर क्यों जान देने जा रही हो? मैं तुमसे कुछ मालूम करना चाहता हूँ। और नदी में कूद कर, नदी में कूद कर क्यों जान गवाती बहना, नदी में कूद
और कुछ न बताती बहरा सिसकती रो रही। तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ पे रहने वाली हो, इस नदी में कूद कर क्यों जान देने जा रहे हैं? और मुझे मरने से क्यों और आप बचाए भैया, मुझे मरने से क्यों। मुझे मरने से क्यों और आप बचाए भैया, मुझे मर जान देते, मुझे मर जान देते, ना हक न तुम्हारे भैया, मुझे मर जान देते भैया, मुझे क्यों बचा लिया तुमने आकर। देखो बहन, ऐसी बातें नहीं बोली जाती, ये हमारा धर्म है किसी की जान बचाना। और ये बताओ तुम क्यों जान देने जा रही हो, ऐसी कौन सी बात है, किसी ने तुम्हें सताया है? और क्या नाम है तुम्हारा? ठीक है सुनो, मेरा नाम बिजली है, इस्माइलपुर गांव में रहती हूँ। मेरे यहाँ का प्रधान अजमत खान, उसने मेरी इज्जत से खेला, मुझे नोचा कर छोड़ा, मुझे कहीं भी मुझे खाने के लायक नहीं छोड़ा। आपने मेरी कहानी सुन लिया, अब आप अपने रास्ते जाओ, मुझे अपने रास्ते। अगर वो शराब में प्रधान अजमत खान है, तेरी इज्जत से खेला है तो ठहरो, मैं अभी जा रहा हूँ, उस शराब में जान से मार दूंगा। लेकिन मैं तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ एक गोली मेरे सीने पे दाग दो, ताकि मैं दुनिया में जीना नहीं चाहती। नहीं बहन, मैं उन डाकू में डाकू नहीं हूँ, मैं सिर्फ दौलत का लुटेरा हूँ, इज्जत का लुटेरा नहीं हूँ। मैं चलो तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। मैं घर नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? मेरा कोई घर नहीं है। अगर कोई घर नहीं है तुम आज से हमारे पास रहोगी, और मैं तुम्हें ऐसा निशानेबाज बना दूंगा कि तुम्हारे नाम से यूपी, आसाम, गुजरात, दिल्ली तक की पुलिस तो फेंक दे चूड़ियां। तो जिंदा है, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तू जिंदा है। बिजली, तेरा भाई मेरे पीछे पड़ा है, क्योंकि वो प्रधान ने कह दिया कि बिजली की इज्जत हमने लूटी है तो जान से हमने मारा है। पुलिस मुझे कुत्ते की तरह ढूंढ रही है। मैं तो जान देने जा रही थी, लेकिन ये भैया गोगा सरदार है, इन्होंने मुझे बचाया, मुझे सहारा दे रहे हैं और कह रहे हैं मैं तुझे खोखा डाकू बना दूंगा। बिजली, मैं भी इनके पास ही आया हूँ, हम दोनों एक ही तीर के शिकार हैं। अगर तुम दोनों एक ही तीर के शिकार हो तो मैं भी, मुझे भी शराब न देने। अजमत खान ने सताया है बहुत, मुझे बर्बाद कर दिया है। आज से तुम दोनों हमारे अड्डे पर होगे। चलो, तुम लोगों को ऐसा निशानेबाज बना दूंगा कि शराब में जब प्रधान अजमत खान से अपने अपमान का बदला चुका। ये दुनिया शराबत की भाषा नहीं समझती है। अब देखो हम प्रधान का क्या हाल करते हैं। हरामजादे, हरामजादे प्रधान अजमत, तेरी मौत का सामान इस डाकू को तैयार करने जा रहा है। जिस दिन आऊंगा तेरी हवेली पर, तेरी हवेली को संसार अगर तेरे सीने में बारूद भी है तो यहाँ बम लग रहा है, धमाका होगा। प्रधान अजमत खान, तुमने अच्छा नहीं किया, मुझको वहां से हटा करके उस लौंडिया के साथ में हैया हैया कर दिया। अब तो बेखौफ समझता है। इस अपमान का बदला इस तरह चुकाऊंगा, इस अपमान का बदला इस तरह चुकाऊंगा। यहाँ से जा करके अब सीधे गजाला को छेड़ूंगा। प्रधान अजमत खान की लौंडिया गजाला बहुत अभियल लौंडिया है, ऐसे काबू में नहीं आएगी।
कुछ करना पड़ेगा। तेरे नाम का दीवाना, तेरे नाम का दीवाना, तेरे दर को ढूंढता। आवाजें बढ़ाओ, बार बार घटाओ बढ़ाओ तो क्या बताऊं, आज कई दिन हो गए हैं किसी की पिटाई करने को नहीं मिली है, इसीलिए मेरे हाथ खुल जाते हैं। अरे धर का काटा बड़ा पल्ला बड़ा मान का, काटा बड़ा पल्ला बड़ा मान का, आज कब दिन हो जाएगा क्या? सामने गजाला जा रही है, कहते हैं ऊपर वाला जिसको देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आज भगवान हमरे ऊपर मेहरबान हो गया है, हमको छप्पर फाड़ के दे रहा है, तो क्यों ना हम ले। मेरी जान गजाला, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। और ना कजरे धार, ना मोतियों के हार, ना कोई यादगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी। अरे गजाला, ये हाथ में हंट लेकर इस वक्त कहाँ जा रही हो? नाग सिंह, मुझे आज कई दिन हो गए हैं यार किसी की पिटाई करने को नहीं मिली है, इसीलिए मेरे हाथ खुजला रहे हैं। कैसी लौटिया है, बता रही किसी की पिटाई नहीं किया तो हाथ खुजला रहे हैं। हाँ? ऐसा हमको तो कभी नहीं होता। तुमको नहीं होता है? गजाला, बोलिए। आज अपने दिल की बात हम तुमसे कहना चाहते हैं। बोलिए, क्या कहना चाहते हो? बुरा मत मानना महजबी, बुरा मत मानना महजबी, जब कुछ लेता हो तो साथ में कुछ देता हो। बोलिए, आप कहना क्या चाहते हैं? तेरा जाता कयामत, तेरा जिस दिल से मैंने तेरा रूप देखा, जिस दिल से मैंने तेरा रूप देखा, उठे बुलबुले मेरे दिल ने। देखिए नाग सिंह, मैं आपको अच्छी तरह से समझा रही हूँ, अगर तुम्हारे कानों पे पर्दा पड़ा हो अपने कहीं के काली पठिया क्या बता रही हो? पठिया रहो दूर मुझसे, नहीं पास आओ। और रहो दूर मुझसे, नहीं पास आओ। रहो दूर मुझसे,
यानी हम यहाँ पर तुमको छेड़ रहे हैं, ये सब बातें यहाँ पर जाकर के अपने बाप को बताओगे? अभी जाओगी और अपने अब्बू जान से शिकायत करूंगी तेरी। मेरे अब्बू जान इतने तेरे छोटे छोटे पीस बनाएंगे कि गले के कुत्ते खाने से इनकार कर देंगे। हरामजादी गजाला, शायद तुझे इस बात की खबर नहीं है कि नाग सिंह वो इंसान है जो किसी को नहीं छोड़ता। तेरा बाप कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, तेरा बाप कोई होम मिनिस्टर नहीं है, तेरा बाप कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तेरा बाप सिर्फ प्रधान है, प्रधान। एक टुकड़े पे पड़ने वाला और मुझसे बराबर बात करता हपला कहीं कर। साली बचिया, तुम्हारी जो उतक नाटक बात है, बहन देखो हम कहाँ पहुंचा रहे हैं। तुमको ऐसे साली मम्मी तेरी मम्मी देखो मैं क्या करती है, सुन मेरी बात। देर में तेरा क्या जाएगा, आगोश में साथ दिल को करो, जाम वसलत का प्यारी यादों हरामजादी अपने आप को बहुत होशियार समझती है। माँ का भौसला अप्पू के लिए। चल काली जल्दी कपड़ा उतार। नहीं उतारोगी? कपड़ा फाड़ने का हमका जानती हो, 28 साल का एक्सपीरियंस है। 28 साल से हम कपड़ा फाड़ते चले आ रहे हैं। अब्बू अब्बू